Hello, today we will see again JEE Advanced 4 marks question. So question is, we already discussed this diagram. कुछ डायग्राम में क्या था? Here there are two walls. Walls के बीच में से एक पाथ जा रहा है, उस पे एक लड़का दौड़ने लगा था और दौड़ के वो दूसरे पाथ पे आया था. उसने अपना एक पॉइंट फिक्स किया P, जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन थे 1 2 -1. वहां से वो सीधा गया, उसने पहला पॉइंट अपना कलेक्ट करा गेम के लिए, दैट इज Q, एंड देन he jumped directly on the wall which is the shortest path, that is called perpendicular, foot of perpendicular, and then he covered second point of that game and then game over. Here it's our story. Now see how it's related with real life question of JEE Mains or Advanced. So question is, let L1 be a line of intersection of the planes. Here expression 1 and expression 2 are given. L1 एक लाइन है जो कि पास हो रही है इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स में से, और ये दो इक्वेशन दे रखी है. L2 सेकेंड लाइन है जो कि पास हो रही है, बट इसके पॉइंट्स दे रखे हैं 1 2 -1, जो कि जहां पे मैंने अभी बताया था, जहां लड़का खड़ा था फिक्स्ड पॉइंट पर, एंड देन पैरेलल टू L1. ये किसके पैरेलल है? ये L1 के पैरेलल है. ओके, M क्या है? M इज द प्लेन. M एक और जहाँ पे Q पॉइंट है और जहाँ पे लड़का परपेंडिकुलरली फुट पर गिरा था. ओके, उसकी भी इक्वेशन दे रखी है x + 2y - z = 4. हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन L. हमें डायरेक्शन वेक्टर निकालना है, तो दो प्लान दे रखे हैं, उससे हमें डायरेक्शन वेक्टर निकालना है इस लाइन के, कि हम डायरेक्शन पता कर सके कि ये लाइन कौन सी डायरेक्शन में जा रही है. जैसे वो डायरेक्शन पता होंगे, हम इस डायरेक्शन, इस इक्वेशन की, ये जो सेकंड पैरेलल लाइन है, इसकी हम पैरेलल लाइन की डायरेक्शन निकालेंगे और इसकी इक्वेशन निकालेंगे. ठीक है, आइए चलिए देखते हैं. तो सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालते हैं डायरेक्शन रेशियोज. ओके, तो कैसे निकालेंगे? सी I J K कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट एक्सप्रेशन 1 1 1, तो इसके क्या है? 2 - 1 1 1 1 1 2 - 1 1. ओके, सो लेट्स सी कैसे निकालते हैं. हमें पता है, पहले हम I की बात करेंगे. I के लिए हम इन चारों को यूज करेंगे, तो 1 1 जा 1 माइनस 1 1 जा -1, तो ये +1 बन जाएगा. प्लस जे के लिए हम उल्टा करते हैं, 1 2 जा 2 माइनस 1 1 जा 1, प्लस के लिए क्या करते हैं? 1 1 जा -1 और -2, ये हो जाएगा -1 -2. सी, ये बन जाएगा 2i और ये बन जाएगा 1j और ये बन जाएगा -3k. तो डायरेक्शन रेशियोज क्या आ गए? 2 1 -3. ओके, ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया. नाउ सेकंड, अब उसने जब छलांग लगाई तो हमें सेकंड जो लाइन है उसके वेक्टर्स निकालने हैं. तो सेकंड लाइन हमारी ये है. कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं. इसके लिए फॉर्मूला होता है R इजिकल, या R की जगह आप M ले सकते हैं. M = A + λb. M क्या है? M जो x y z की वैल्यू आएगी, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स आएंगे उस इक्वेशन के या उस लाइन के जो पैरेलल है. ओके, और A क्या है? A वह फिक्स्ड पॉइंट है जहां पे वो लड़का खड़ा था. कहाँ खड़ा था लड़का? 1 2 -1. सो हियर 1 2 -1 प्लस लेमडा की वैल्यू अभी आएगी. ओके, और बी जो अभी ये जो निकले हैं 2 1 -3 2 1 -3 डायरेक्शन रेशियोज. तो क्या पैरामीटर्स आ गए? 1 + 2 लैम्डा, एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ मैं, 1 + 2 लैम्डा, वाई एक्सिस पर 2 + लैम्डा,
और z एक्सिस पर -1 -3 लैम्डा। ओके, अगर हम ये मान लेते हैं कि ये वो जो लाइन है सेकंड पैरेलल L2 लाइन है, ये उसके कोऑर्डिनेट्स है। अगर ये उस प्लान पे टकरा रहे हैं जो M प्लान है, M प्लान कहाँ है, ये रहा M प्लान। तो अगर ये इस पे टकरा रहे हैं तो ये जो कोऑर्डिनेट्स है इस प्लेन की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो इस प्लेन की इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y माइनस जेड, x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल्स टू 4। तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। इसमें आप पुट कर दीजिए इसको, x की वैल्यू 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 y की वैल्यू 2 प्लस लैम्डा प्लस माइनस z की वैल्यू -1 -3 लैम्डा इक्वल्स टू 4। सोल्व करेंगे, 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 4 प्लस 2 लैम्डा माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा, तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6 और 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 5 6 7 लैम्डा इक्वल्स टू क्या चल रहा था, ये 4। ये इधर आएगा, इट्स -2 7 अपॉन में। सो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, -2 अपॉन 7। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगी, 1 प्लस 2 2 जा 4 और माइनस का हो जाएगा 4 अपॉन 7 और ये हो जाएगा 2 माइनस 2 अपॉन 7 और ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 अपॉन 7। इज इट करेक्ट, चेक करिएगा, 2 2 जा 4, ओके 7 में से 4 गए, 3 अपॉन 7, 14 में से 2 गए, 12 अपॉन 7 और 7 में से 6 गए, -1 अपॉन 7। ओके, सो हियर कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, जो आपने Q निकाले थे, ये जो Q के कोऑर्डिनेट्स है ये आ चुके हैं -3 अपॉन 7, 12 अपॉन 7 और -1 अपॉन 7। ओके, नाउ सी नेक्स्ट हमें क्या करना है, Q आ चुका है, अब हमें R पे काम करना है। तो R के लिए क्या करते हैं, R क्या है, कहाँ था R यहाँ है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, परपेंडिकुलर फुट निकालना है। तो फुट के लिए एक फॉर्मूला होता है, वही a प्लस लैम्डा b। तो पहले हम a देख लेते हैं, a क्या है, वही फिक्स्ड पॉइंट p क्या था हमारा, p 1 2 -1 1 2 -1 प्लस लैम्डा भी हमें निकालना है, b क्या है, वह प्लेन के कोऑर्डिनेट्स, और कह सकते हैं आप क्या है, 1 2 -1 1 2 -1। ओके, लैम्डा हमें निकालना पड़ेगा। लैम्डा के लिए फिक्स्ड फॉर्मूला होता है, यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस b प्लस c प्लस d x y z और ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहाँ पे a b c d क्या है, ये सभी कोफिशिएंट और कांस्टेंट है प्लेन की इक्वेशन के, और x y z क्या है, x y z जो p के जो पॉइंट्स है वह यहाँ पे x y z है। तो पुट करेंगे, a की वैल्यू 1 2 -1 1 2 -1, ओके, और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू देखो वहाँ पे कांस्टेंट है, ये a 1 2 1 और यहाँ पे 4 इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, इट्स -4। ओके, अब यहाँ नीचे भी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 1 का स्क्वायर, और ए बी सी की वैल्यू भी क्या है, 1 1 और ये भी क्या है 1, तो ये वापस से +1 हो जाएगा।
let's see, 1 plus 2 plus 1 minus 4, 1 plus 4 plus 1, 2 3 4 2, यहाँ पे 2 था, it's 4, ओके 4 से 4 कट गया, it's 2/6, ये क्या बन गया 2/6, लेमडा की वैल्यू आ गई 2/6। अब इसमें पुट कर देंगे, so 1 2 1, ओके it's a -1 प्लस लेमडा की वैल्यू 2/6, 1 2 -1, क्या यही थी, चेक कर लेंगे, 1 2 -1 1 2 -1, ओके सो 1 प्लस 2/6, हमने इसको और इसको प्लस कर दिया। नेक्स्ट 2 प्लस 2 2 जा 4, 4/6, ओके थर्ड इट्स a -1 और इट्स -2/6, 6 प्लस 2 8/6, 6 2 जा 12, 12 plus 4, 12 plus 4, 16/6, and the third 6 plus 2 minus 8/6. Here it's the final coordinates of R, R जहाँ पे perpendicular था. Okay, so here it's our final answer. Here our three coordinates, different coordinates at different points. Thank you.